नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी मोड में आए सियासी दलों के दिग्गजों ने अब नेताओं ही नहीं अफसरों को भी लपेटे में लेना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ तो कई बार अफसरों को सीधे चेता चुके हैं कि अफसर किसी गफलत में ना रहें, सरकार आई तो सबका हिसाब किया जाएगा, हमारी चक्की चलेगी, बारीक पीसेगी। तो सत्ताधारी दल के नेता भी अक्सर काम में लापरवाही का ठीकरा अफसरों पर ही फोड़ते आए हैं। हालांकि यह भी सही है कि सरकार कोई भी आए, काम तो अफसर ब्यूरोक्रेट्स ही करेंगे। चुनाव नजदीक हैं तो नेताओं की जुबान और तीखी होगी ही, लेकिन राजनीति में अफसरों को घसीटना क्या जायज होगा? आखिर सरकार किसी की भी हो, काम उसके हिसाब से ही अफसरों को करना होगा। तो फिर ये चुनाव से पहले चेतावनी के मायने क्या हैं? करेंगे महाडिबेट। कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनावी साल 2023 की तपिश महसूस करिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ फिर अफसरों अधिकारियों को चेताते हुए कहते हैं, हमारी भी चक्की चलेगी और बारीक पीसेगी। दावा तो 7 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने का भी कर गए कमलनाथ। पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इधर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर कहते हैं कि हर समय धमकी देना बंद करें कमलनाथ। ऐसे बयानों को वो कुंठा करार देते हैं। कांग्रेस की माने तो केवल कमलनाथ ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता कह रही है कि प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है और पार्टी नेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरेगा ही। और ये बात तो सही है, हम नहीं कह रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही। जनता के बीच में से आवाज आ रही कि मामा अब बस, अब आपकी जो बातें हैं वो जनता के सर के ऊपर से जाने लगी हैं। देखें, कमलनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार वापस आ रही है और इसके ऊपर भाजपा जो कहे कहती रहे। अगर भाजपा को बुरा लगता है तो खुद चुनाव प्रचार बंद कर दे, बैठ के बंद कर दे, निरंतर आप चुनावी मोड में रहते। पीसीसी पे झंडा फहराने की भी उनकी कुव्वत नहीं बची है। आजकल डीसीसी पे झंडा फहराते हैं वो। बार बार अधिकारियों को धमकी वही व्यक्ति देता है, जैसे मोहल्ले में कोई कमजोर, बीमारग्रस्त, लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है ना, बार बार कहता है मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। क्या वो देख सकता है क्या? कमलनाथ जी की स्थिति वैसी ही हो गई है। अब सियासी दिग्गजों का पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना तक तो ठीक है, लेकिन सरकारी अफसरों, अधिकारियों को सीधे धमकाने पर तो सवाल उठेंगे। आखिर कोई अफसर किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता, बल्कि जनता जिस पार्टी को चुनकर सरकार बनाने का मैंडेट देती है, उस सरकार में अपनी जिम्मेदारी निभाता है अफसर। सरकारें आती जाती हैं, ब्यूरोक्रेट्स अफसर नहीं बदलते। मसलन जो अफसर आज बीजेपी सरकार में काम कर रहे हैं, वो इससे पहले कांग्रेस सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे। फिर ये चेतावनी क्यों? भोपाल से जितेंद्र शर्मा, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हालांकि ये रवैया नया नहीं है। विपक्ष में जो भी दल होता है वो केवल विपक्षी दल नहीं है, सत्ताधारी दल नहीं, बल्कि अफसरों, अधिकारियों को भी दबाव बनाने की कोशिश उन पे करता है। मसलन ये कि चुनाव में कोई फेवर सरकार का ही अफसर ना कर जाए। और ऐसे बहुत सारे कारण भी होते हैं, हम चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। आनंद जाट जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है आनंद जी। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। नेताओं दल तक तो ठीक है, लेकिन अफसरों से ये कहना कि भाई सरकार में आएंगे, चक्की में पीस देंगे, महीन पीस देंगे, मतलब ये थोड़ा एक कद के हिसाब से, जिस स्तर का कद है, राष्ट्रीय स्तर के कद के नेता हैं कमलनाथ जी, अधिकारियों को, अफसरों को धमका रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की आज
पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन था जी। उसमें चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, जिला पंचायत के सदस्य आए थे जी। और वो दिखाता है कि मध्य प्रदेश में जनता ने जो है बड़े पैमाने पर कांग्रेस समर्थित जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो जिताए हैं। और आपने और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से पंचायत चुनावों में पुलिस, पैसा और प्रशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का दुरुपयोग किया और खुली अवहेलना जो है लोकतंत्र की हुई। भोपाल के अंदर आपने देखा कि 2 मंत्री सामने खड़े होकर लोकतंत्र का अपहरण कर रहे थे। और ये कमलनाथ जी नहीं कह रहे हैं जी कि चक्की पीसेगी, किसको पीसेगी, ये नहीं कह रहे हैं। पन्ना कलेक्टर के बारे में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने क्या टिप्पणी की है कि एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं आप, आपने संविधान की शपथ ली है। तो ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ ये बयान है। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वो पेंशन खत्म की थी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम कमलनाथ जी ला रहे हैं कर्मचारियों के लिए। तो यहां कर्मचारियों के साथ हैं हम, और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। आनंद जी, यही तो मैं बोल रहा हूं कि भाई पार्टी को बोलिए ना, आप जो सत्ताधारी दल है उस पर सवाल उठाइए। पुरानी पेंशन अफसरों ने तो खत्म नहीं कर दी। मैं तो यही तो कह रहा हूं, पुरानी पेंशन से मतलब नहीं है भाई। पुलिस, पैसा और प्रशासन पर लगातार सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि संविधान की शपथ लेने के बाद भी अवहेलना उसी संविधान की जा रही है। जब एक पक्ष में, एक सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करेंगे, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये टिप्पणी मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की है। और उच्च न्यायालय ने पन्ना कलेक्टर के बारे में जो टिप्पणी की है वो मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बताता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर की नई परिभाषा गढ़ी है, जिसे कहा जाता है पैसे ला और ऑर्डर ले जा, ये परिभाषा है। तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगाकर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कमलनाथ जी ने यह बयान दिया है। जी बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत सारे अफसर हैं जो बीजेपी का बिल्ला लगाकर घूम रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ये बयान है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। लेकिन साथ ही में एक लाइन और भी जोड़ूंगा कि भाई आप लोग भी सत्ता में हैं, अगर कोई काम बेहतर हो गया, किसी क्षेत्र में बढ़िया विकास कार्य हो गया, तो वो नेताजी का, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया, गलती हो गई, काम में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो फिर वो अफसर की। ये क्यों? नहीं प्रशांत जी, ऐसा नहीं है। और मध्य प्रदेश में आज 19.76% की विकास दर, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपए, 12 लाख करोड़ की जीएसडीपी और तमाम बिजली, सड़क, पानी के विषयों पर जो उपलब्धियां मध्य प्रदेश की हैं, उसमें निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों की महती भूमिका, और उन सबको साधुवाद देना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी करती है। जब भी कोई विषय आता है तो पुरस्कार लेने कौन जाता है? अभी आपने देखा कोई कभी मंत्री, अधिकारी बिना अफसर के कोई पुरस्कार लेने गया? जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलते हैं, राज्य स्तर पर पुरस्कार मिलते हैं। तो ये व्यवस्था है प्रशांत जी कि कार्यपालिका और विधायिका, यानी सरकार और प्रशासन दोनों विकास के 2 चक्र हैं जो साथ साथ चलते हैं। मैं तो सिर्फ कमलनाथ जी की आयु के और अनुभव के आधार पर उनके मानसिकता को समझने का प्रयास कर रहा था कि कैसी मानसिकता है इतने वरिष्ठ राजनेता की, कि सड़कशाह भाषा का प्रयोग करना, ऐसी भाषा तो कोई साधारण छुटभैया नेता भी नहीं करते। बराबर धमकी देना, अपमान करना अधिकारी कर्मचारियों का कि मुझे पता है किसकी जेब में किसका बिल्ला। अरे भैया, पहले दिग्विजय सिंह जी की जेब का बिल्ला चेक कर लो, अरुण यादव जी का बिल्ला चेक कर लो, अजय सिंह जी का बिल्ला चेक कर लो, जिनके बिल्ले छीन के आपने उनको घर बैठा रखा है, गुटबाजी कर रखी है कांग्रेस में। ये धमकाने का कार्य जो कमलनाथ जी ने किया है, ये मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है और उनको तत्काल क्षमा याचना करना चाहिए। ये पाखंड कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। ऐसे सरकार बनाई जाएगी प्रशांत जी कि आप अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं करते? ये अभी से कमलनाथ जी ने भूमिका तैयार कर दी कि जब हम 2023 का विधानसभा चुनाव हारेंगे तो कहेंगे मैं तो पहले ही कहता था कि अफसरों और कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी को जितवा दिया। अरे जनता जितवाती है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर। ये बातचीत करते पुलिस प्रशासन की, हम 3 P की बात करते हैं, पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी और प्रोटेक्शन। पूरे मध्य प्रदेश का इस पर काम किया जा रहा है। और इसीलिए जनता जब भी अवसर आता है प्रशांत जी, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देती है। आज ऐतिहासिक कार्य इंदौर में चल रहा है, प्रधानमंत्री जी हैं, कल राष्ट्रपति महोदय आएंगी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय, देश दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। और कमलनाथ जी आज भोपाल में बैठकर मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। ये चक्की हमेशा बात करते हैं, पर कमलनाथ जी चक्की के चक्कर में मत पड़िए, गश खाकर गिर जाएगी कांग्रेस पार्टी, चकरा जाएंगे आप लोग जब परिणाम आएंगे। इस प्रकार की सोच प्रशांत जी,
आप अपनी कमियों के बजाय अपनी हताशा, निराशा, कुंठा जो है हमारे मध्य प्रदेश के, मेरे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का अपमान करके कैसे निकाल सकते हैं? सर, किसने कमलनाथ जी को अधिकार दिया, प्रशांत जी, कि वो मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को धमकाएं, चमकाएं, अपमान करें? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चक्की के चक्कर में मत पड़िए कमलनाथ जी, चकरा जाएंगे या परिणाम जब सामने आएंगे तो। ऐसी भाषा का प्रयोग, शालीनता तो कहा ही नहीं जा सकता प्रशांत जी, शालीन तो है ही नहीं। और चलिए, इस पर मैं आनंद जी का जरूर रिएक्शन लूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, अब अफसर चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, आखिर अफसर ही पीछे जाएंगे क्या? भाई, काम आपको उन्हीं से लेना है, उन्हीं से आपको काम करना है, नीति भी वही बनाएंगे। देखिए प्रशांत जी, सारे अफसर इस तरह के राजनीतिक आधार पर काम नहीं करते जी। जो कुछ होते हैं इनके बारे में कहा जाता है। आप याद करिए लोकसभा के चुनाव के समय छिंदवाड़ा कलेक्टर का भी जब विषय आया था तो शिवराज जी ने भी नाराजगी जाहिर की थी। यदि कोई भी कलेक्टर राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम करेगा तो जब सरकार में आता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान तो होता है। जब खुद ही आपने यदि एक कदम आगे बढ़ के अपना राजनीतिक आधार पर निर्णय लिया है तो होता है। देखिए, कमलनाथ जी जब सरकार में थे तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में कुछ अफसर ऐसे थे जिनको उन्होंने लूप लाइन में डाला था या कार्रवाई की थी। तो ये बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम जो है निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं होता है, खासकर फील्ड में होता है। अभी आप देखिए कि जब अरुणोदय चौबे जी का विषय आया था, दिग्विजय सिंह जी भी उनसे जेल में मिलने गए थे, तो उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया था। कई जगह से ये शिकायत कांग्रेस लगातार कर रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं तो उसमें कोई भी जो है विपक्षी राजनीतिक दल होगा, भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है और इस तरह की सवाल उठाती रही है, उस तरह के अफसरों पर उंगली उठाती रही है। तो ये जो चीजें होती हैं, जब राजनीतिक आधार पर आप प्रताड़ना करते कोई अफसर, खासकर ये पुलिस के बारे में ज्यादा होता है, जो अपना जो कलेक्टर या जो दूसरे मशीनरी होती है उसके बारे में कम होता है, क्योंकि आपने यदि एक कोई केस लगा दिया, आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया, जेल में भेज दिया, तो फिर प्रताड़ना की बात हो जाती है। फिर उसका जो राजनीतिक प्रभाव होता है वो कम करने की कोशिश हो जाती है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं लोकतंत्र में हम ये देखते हैं कि लगातार चलती रहती है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता रहता है। और उसका तात्पर्य ये नहीं है कि पूरी जो मशीनरी है उसको कोई, जब ये सरकार बनेगी तो कोई नई मशीनरी ले आएंगे। अल्टीमेटली उन्हीं में से सिलेक्टिव लोगों को वो बनाते हैं। कमलनाथ जी ने भी चीफ सेक्रेटरी बनाई था, अपने हिसाब से बनाया था। जो दूसरे अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं शिवराज जी के फेवरेट अफसरों में रहे थे, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। तो व्यापक तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है। जो सिलेक्टिवली बात होती है और सारे राजनीतिक दल इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन एक बात और भी है दिनेश जी, अगर कोई अफसर गलत कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स अफसर कोई भी, तो भाई कोर्ट भी है, न्यायपालिका भी है, और अगर चुनाव चल रहा है तो फिर चुनाव आयोग भी है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अभी जैसे जिक्र आ रहा था पन्ना कलेक्टर का, और ऐसे बहुत सारे हैं कि जो हमने राहुल लोधी के मामले में देखा था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में रुक गया वो। उसके बारे में भी तो यही हुआ था कि उन्होंने जो जानकारी दी थी वो अपर्याप्त थी, इसके बावजूद उनका नॉमिनेशन अप्रूव कर दिया गया था। तो ऐसी चीजें होती हैं जो चुनाव आयोग अपना कॉग्निजेंस लेता है, जहां जिसकी आवश्यकता होती लेता है। लेकिन अधिकारियों को ओवरऑल जो होती है वो निष्पक्षता की, जिस संविधान में जिस निष्पक्षता की अपेक्षा की गई है उस तरह की नहीं बरतते हैं, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी सवालों के घेरे में आती है। जी, ठीक है आनंद जी, मान लीजिए आपकी सरकार आ गई, अब कैसे और क्या हिसाब करेंगे, थोड़ा सा ये भी समझाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान का निर्माण किया है तो संविधान की अवहेलना तो नहीं होने देंगे, वो चाहे हम विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें। कांग्रेस पार्टी ने संविधान का निर्माण, संविधान सभा जो है उसमें ज्यादातर हमारे ही नेता थे और इसलिए हम संविधान को मानने वाली पार्टी। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है प्रशांत जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। ठीक है, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण पंकज जी को बोल लेने दीजिए। पंकज जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पंकज जी सुन लीजिए, प्रशांत जी मेरी आप बोल लीजिए, पंकज जी कम मौका मिला है, इनको बोल लेने दीजिए, मत रोकिए प्रशांत जी, इन्हीं को बोल लेने, मैं आ रहा हूँ, इन्हीं को बोल लेने दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कब तक कर रही कांग्रेस? कांग्रेस ने संविधान का निर्माण किया। यही गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। यही लोकतंत्र की हत्या है और यही लोकतंत्र की हत्या इसलिए भी है कि ये बोलने नहीं देना चाहते हैं, आज बोलने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए, आनंद जी को सुन लीजिए, आनंद जी को सुन लीजिए, पंकज जी मैं आ रहा हूँ, आनंद जी को सुन लीजिए, पंकज जी, बाबा साहब का अपमान पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, बाबा साहब का अपमान मत करिए, इसको उत्तर दीजिए। पंकज जी,
बाबा साहब का अपमान मत करिए, वो नहीं बौखला क्यों सुनूंगा। रहे हैं? बाबा पंकज जी, साहब आ रहा हूं पंकज जी आपके पास। बौखला क्यों रहे लीजिए, हैं? उत्तर लीजिए। बौखला क्यों रहे आनंद जी, हैं? आनंद जी, कांग्रेस ने नहीं बल्कि संविधान सभा में अलग अलग क्षेत्र से लोग थे, हाँ, अलग अलग उसमें हमारे जी, नेता थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, और ऐसा नहीं है कि प्रशांत आप जी, बाबा कह साहब देंगे तो वो अम्बेडकर बात की देश भूमिका मान को लेगा। कैसे भूल सकते हैं? प्रशांत जी, बाबा साहब कौन अम्बेडकर भूल को रहा है? भूल रहे हैं? कौन यहाँ भी भूल रहा नेहरू जी, है? कौन यहाँ भी भूल रहा है? कांग्रेस। अरे आप- थोड़ा शर्म करो, आप- कितना अपमान आप करोगे बाबा विषय साहब से- का, विषय कितना से- अपमान करोगे विषय बाबा से- साहब का। अभी इन्होंने चलिए, कहा आप बोल प्रशांत जी, दीजिए। विषय की बात कर रहा हूँ, कितना अपमान करोगे बाबा साहब का। चुनाव हरवाए बाबा साहब को, बाबा साहब के पंकज खिलाफ जी, षड्यंत्र किया, और आज जिस भी शालीनता बाबा की साहब का आपसे आपने मैं उम्मीद करता था, वो मैं उस शालीनता शालीनता को की तो बात आप कर रहा खो हूं। ही चुके हैं। मेरी दोनों से उस रिक्वेस्ट है, शालीनता को मुद्दे तो पर आप रहें। खो चुके हैं। नहीं, बाबा मसले आपकी- पर रहें। जी। आपके पास जी। शब्द बाबा नहीं साहब का बचे अपमान कर रहे हैं, हैं। इसलिए आप आप डिबेट बाबा को साहब का डिरेल अपमान कर करना रहे हैं। चाहते हैं। नहीं, आनंद जी, आप पंकज डिबेट जी। को डिरेल करना चाहते आनंद जी, हैं। पंकज जी, मुद्दे मैं पर बता रहा रहें। हूं, जी। और जिस प्रकार से आपके नेता के नेतृत्व में गद्दारी की एक नई परिभाषा मध्य प्रदेश में लिखी गई थी, उस गद्दारी को दुनिया याद रखेगी। लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग हो आपके लोग और आपके नेता, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को एक नई रसाता की तरफ ले जाकर खड़ा किया है। सुनिए ना, अरे साहब, डिबेट खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म हो जाएगी। सुनिए ना प्रशांत जी, जो पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, मुद्दे पर आइए। पंकज जी, पंकज जी, हम लोग मुद्दे पर हैं, मुद्दे पर हैं, भटके ना। पंकज जी, मुद्दे पर हैं। आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, छोड़िए ना। आनंद जी, आनंद जी, ये बताइए ना भाई, क्या करेंगे आप? आनंद जी, अगर सरकार में आ गए तो अफसरों के साथ क्या करेंगे? कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन भाई, कौन सरकार का फेवर कर रहा था, किसने गलत किया? जी, पालना के अनुसार इस मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी चलेगी, और जो अफसर संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं उनका नाम और लिस्ट सब तैयार की जाएगी, और उसके आधार पर उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि आम जनता को वो शासन मिले जो उनके अधिकार हों। ये नहीं होगा कि अध्यादेशों से मध्य प्रदेश की सरकार चला दी जाएगी। और ये शालीनता की बात करते हैं, शालीन भाषा की बात करते हैं, सड़क छाप मवालियों की तरह बात करने वाले लोग आज शालीनता की बात कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा सर, जो मर्यादा में हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करें, मर्यादा में शब्दों का इस्तेमाल करें। आनंद जी, आनंद जी, प्लीज। ये भाषा थी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की, ये भाषा होनी चाहिए। आनंद जी, अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कीजिए, शालीनता का पाठ यहां टेलीविजन पर मत पढ़ाइए। और जो कहते थे कभी कि शिवराज सिंह जी आपके हाथ खून से रंगे हैं, आज वही शिवराज सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं। आप मुझे मत समझाइए टेलीविजन डिबेट पर कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और रही बात, अरे बाबा साहब का अपमान क्यों कर रहे हैं? उत्तर दो, क्या कर लेंगे? कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अधिकारी कर्मचारियों का इसका उत्तर दो। सम्मान किया। क्या करेंगे कमलनाथ? बाबा साहब के सम्मान का बता देता हूं, संविधान सभा में बाबा साहब को हम लाए, और पहले देश के विधि मंत्री हमने बनाया, और आज भी बाबा साहब को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपकी पार्टी ने क्या किया बाबा साहब के साथ? आज देश में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर किस प्रकार से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को रौंदा जा रहा है। भारत रत्न पर फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे, संविधान पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान पर बुलडोजर चला रही है, और वो बाबा साहब का संविधान है जिस पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। आप किस प्रकार की बात करते हैं? बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं, जिन्हें खुद की पार्टी के सम्मान की चिंता नहीं है। क्या करेंगे कमलनाथ अधिकारी कर्मचारियों को इसका उत्तर दो। अपमान कब तक करोगे बाबा साहब का? बाबा साहब का अपमान किया। चलिए सर, पंकज जी, पंकज जी, मुद्दे पर आइए ना। पंकज जी, अरे मुद्दे पर बात पंकज जी, करो मुद्दे पर प्रशांत जी। सर। ये क्या करेंगे? पंकज जी, सुनिए ना, क्या करेंगे अधिकारी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश के? कौन सा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को? धमकी दे रहे हैं? क्या करेंगे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को? बताइए भारतीय जनता पार्टी कौन सी चक्की से पीछेंगे? कौन सी चक्की से पीछेंगे? कमलनाथ उत्तर दीजिए किसानों की इसका। कर्ज माफी भी कौन करेंगे, सी चक्की जो से आपकी पीछेंगे? डबल इसका इंजन उत्तर की दीजिए। सरकार नहीं कर रही कब है। तक झूठ डबल बोलेंगे इंजन ये? में दो तरफ से महंगाई आ रही है, दो तरफ से बेरोजगारी आ रही है। डबल इंजन में मध्य प्रदेश में माताओं बहनों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चाल चरित्र चेहरा है। और कर्जा लेकर क्या धमकी देते हो मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को? जनता धूल चटा देगी, आज मध्य प्रदेश जनता को धूल लूट चटाएगी। इतना अपमान मध्य प्रदेश के ठीक है। अधिकारी आपको धूल जी, चटाएगी, जी, बिल्कुल चलिए, चटाएगी। ठीक है। आपको जी, जी। चाहिए, आनंद जी, पंकज जी, आनंद जी, पंकज जी, शर्म आना आनंद जी, चाहिए, पंकज शर्म जी, आना दिनेश जी के चाहिए। पास जाऊंगा। दिनेश जी, दिनेश जी, किसी अधिकारी पर कार्रवाई। दिनेश जी, दिनेश जी, ठीक है, ठीक है। आनंद जी, आनंद जी, प्लीज। आनंद जी, पंकज जी, प्लीज, प्लीज। बाबा साहब को, आनंद जी, पंकज जी, रिक्वेस्ट है आप दोनों से। दिनेश गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ चर्चा में। दिनेश जी,
अधिकारियों पर, अफसरों पर क्या कार्रवाई वाकई इतना आसान है कि आप सरकार में आए, हटा दें, टर्मिनेट कर दें, सस्पेंड कर दें? हाल ही में एक घटनाक्रम भी था, सीएमएचओ छिंदवाड़ा के थे, एक बार स्टे ले आए, दूसरी बार सस्पेंड किया गया, दूसरी बार भी स्टे ले आए, और हाल ही में शायद एक निवाड़ी में भी ऐसा मामला सामने आया था। प्रशांत जी देखिए, ये तो सरकार की बात है, सरकार ने हटाया, इसके बावजूद हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया उनको। तो ये टर्मिनेशन, सस्पेंशन इतना आसान नहीं होता, इसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर भी एज फॉर पॉलिसी होता है। यदि सीएमएचओ का ट्रांसफर हाईकोर्ट ने रोक दिया है तो वो एक पॉलिसी के तहत, लेकिन फिर यदि सरकार को लगेगा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से उनको हटाना है तो हटा सकती है। अल्टीमेटली आपके पास जो पावर है वो पावर ही तो सरकार उपयोग करती है। आप याद करिए, कमलनाथ जी के समय सबसे ज्यादा चर्चित मामला हनी ट्रैप का था। उसमें क्या हुआ, आपने एक डीजीपी को बदला, बहुत सारे विवाद हुए। तो कहीं ना कहीं भाई ये हुआ था ना कि पूरे आप जो एक घटनाक्रम था उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की कि उसमें जांच नहीं हो। फिर उसके बाद जिस तरह से इंदौर में जो कार्रवाई हुई, इंदौर को क्लीन करने की कार्रवाई हुई, तो जो राजनीतिक प्रताड़ना होती वो एक अलग तरह की होती। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी यदि सरकार की पॉलिसी पर काम करती है तो उसके सहयोग के बिना आप थोड़ी काम कर सकते हैं कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। यदि आपने उसमें कुछ गड़बड़ी की है इम्प्लीमेंटेशन में तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वही उसी के बारे में जो ज्यादा बात होती है, राजनीतिक प्रताड़ना की बात करते हैं जब विपक्ष में होते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो वही फेवरेट हो जाते हैं। तो आप जो है सब्जेक्टिव होती हैं बहुत सारी चीजें कि किस वक्त कौन सा घटनाक्रम हुआ। यदि चुनाव के समय कोई ज्यादा प्रताड़ना हुई है, किसी नेता के साथ ज्यादा प्रताड़ना हुई है और वो जो है उसको अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सत्ता में आने के बाद वो यदि कार्रवाई करा देता है तो उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी अफसर इससे अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, ठीक है, कम वक्त लीजिएगा आनंद जी। यही बात मैं कह भी रहा था और आपसे पूछ भी रहा था कि भाई अफसरों पर आप कार्रवाई करेंगे क्या? भाई सरकार में आ गए, अफसर नहीं बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं। देखिए क्या है कि फील्ड की पोस्टिंग से हटाकर उन्हें जो है रूटीन के कामों में लगा दिया जाएगा और जहां पर आवश्यकता होगी अच्छे और योग्य अफसरों की, जो जनस्पर्शी हों, जो सर्वस्पर्शी हों, जो जनहितैषी योजनाओं को जनता तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाएंगे, ऐसे अफसरों को प्रमोट किया जाएगा। उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन्होंने संविधान को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला पहना है, ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी। और साथ में वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के हित में कांग्रेस की सरकार आते ही लागू की जाएगी, जैसा कि राजस्थान में कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में किया है, झारखंड में किया है, हिमाचल प्रदेश में भी करेंगे। लागू हो गई क्या ये? अपने आप राजस्थान में लागू हो गई जी, राजस्थान में लागू अनाउंसमेंट हो जाना लागू होना नहीं होता है। राजस्थान सर 2 करोड़ रोजगार की तरह नहीं है ये मामला। चल न्यूट्रल सवाल पंकज जी चलिए ठीक है। पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पंकज जी, आपकी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य में सरकार हो, क्या अफसरों को फ्री हैंड नहीं मिलना चाहिए ताकि वो वाकई में ईमानदारी से काम कर पाए? मैंने तो आपसे प्रशांत जी कहा कि बिना कार्यपालिका के जो विधायिका यानी प्रशासन तंत्र कैसे काम करेगा। और मध्य प्रदेश की हर विकास की गतिविधि का श्रेय मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को है, जिनके अनथक परिश्रम से, चाहे कोरोना की स्थिति कोई स्थिति हो, आप देखिए सबने सराहनीय काम किया। तो हम ऐसे लोगों को जो सराहनीय कार्य करें कैसे धमका सकते हैं कि चक्की पीस देंगे? क्या करेंगे क्या? और ये इस मानसिकता को दर्शाता है कि हताशा, निराशा की जो पराकाष्ठा उसको पार कर चुके हैं। माफी चाहूंगा पंकज, धमकी देने की बात पंकज जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है जी। लेकिन आशा यही करते हैं कि भाई सरकारें आए जाएं से दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अफसरों को फ्री हैंड जरूर रहे और वाकई में धमकाना कम से कम अफसरों के साथ ना हो, बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।